अरे उसमें मिर्जापुर 2 में 2 ठो एक जैसे जुड़वा थे सब। चलो भाई, मिर्जापुर मूवी हम 15 मिनट में सब देख लिए। उसका वो मतलब होता है ना सारांश, पूरा सारांश समझ में आ गया। आगे मिर्जापुर 3 में क्या होगा चलिए देखते हैं। बाबू सब लोग जल्दी जल्दी आ जाए। सब देख रहे हो, ये सब फुर्सत में कहे कैसे रिजल्टे नहीं होता है। दत्ता त्यागी को देखे, आधा है दद्दा नहीं। देखो भाई साहब, जैसे अब कंसंट्रेट होकर समझ जाइए। अब कमेंट करना छोड़ दीजिए, अब कोई क्वेश्चन नहीं कीजिए। एक बार फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा देते हैं, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। जिस तरह से मेल का जो पेनिस होता है ना, उसका एक काम है पेशाब करना, दूसरा स्पर्म को केवल पहुंचाना है। न वो स्पर्म को बनाता है न कुछ करता है, स्पर्म को केवल क्या कर देता है, पहुंचा देता है। उसी तरह फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वेजाइना जो है वो मेन अंग नहीं है वो। चलिए आगे देखते हैं, शॉर्ट में समझा देते हैं मेंसुरेशन साइकिल। टाइम हो गया, मेंसुरेशन साइकिल शॉर्टकट में समझा देते हैं। देखिए भैया, ये एक ओवरी है, कि ये ओवरी है। ओवरी में जो ओवम बनता है, जो ओवम बनता है ना, एक मंथ इधर बनेगा तो अगले मंथ इधर बनेगा। तो ओवरी में जो ओवम होता है वो वेट करता है कि स्पर्म यहाँ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये 13 से 14 साल पे ओवरी में ओवम बनना चालू हो जाता है। मान लीजिए यहाँ पे ओवम बना और यहाँ से स्पर्म आके निषेचन कर लिया, तो जैसे निषेचन करता है तो यहाँ बच्चा जन्म ले लेता है। तो ये ओवरी से ओवम बनना बंद हो जाता है और मेंसुरेशन साइकिल रुक जाती है। तो जब कभी किसी महिला का मेंसुरेशन साइकिल चालू था और रुक गया तो समझ जाइएगा कि वो प्रेग्नेंट हो गई है। समझ में आ गया कि नहीं आएगा। दूसरा देखिए, ये मेंसुरेशन साइकिल मान लीजिए जनवरी में इधर बना तो फरवरी में इधर बनेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आएगा। ये 30 दिन पे नहीं होता, 28 दिन की सर्किल होती है यहाँ पर। तो जनवरी में इधर बना और यहाँ से कोई स्पर्म नहीं आया। मान लीजिए महिला की शादी ब्याह नहीं हुई थी या फिर उसने कोई सेक्सुअल रिलेशन नहीं बनाया था, तो यहाँ से कोई भी स्पर्म नहीं गया। तब ये 28 दिन बाद ये क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो ये यहाँ से ये खराब हो जाएगा ना, तो ये पीरियड्स के रास्ते, वेजाइना के रास्ते बाहर चला जाएगा। तो ये पूरा खराब होके चला जाता है। तो जो डिस्ट्रॉयड ओवम होते हैं, बर्बाद हुए ओवम होते हैं, वो एक साथ बाहर चले जाते हैं, जिस वजह से किसी महिलाओं को दर्द होता है, पता नहीं क्या क्या हो। अब वो महिलाएं जानेंगी, डॉक्टर समझता है। तो ये दर्द होता है और ये चला जाता है, तो इसी को कहते हैं पीरियड। तो ये पीरियड यहाँ हो जाता है। तो पीरियड एक ही बार में नहीं जाता है, ये इसका टाइमिंग जो होता है पीरियड का 1 दिन से 7 दिन लग जाते हैं। ऑन एन एवरेज 4 दिन लग जाता है कि पूरे ओवम को शरीर से बाहर होने में। तो ये लगभग इसका टाइमिंग जो है कम से कम 1 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन होता है। तो ये इधर चलाएगा, उसके बाद ये धीरे धीरे बनना चालू होगा। धीरे धीरे क्या होगा, बनना चालू होगा। तो ध्यान दीजिए, सेफ पीरियड किसे कहा जाता है। मेंसुरेशन साइकिल जो होता है पीरियड, तो पीरियड आने के 1 हफ्ता पहले, मान लीजिए किसी महिला का पीरियड 10 तारीख को आने, अब तारीख से क्या मतलब है, किसी का पीरियड आने वाला है, तो पीरियड आने के 1 हफ्ता पहले ये वाला सारा चीज खराब हो गया है। अब क्या हो चुके हैं, अब खराब हो गया। अब वहाँ स्पर्म जाएगा भी तो वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसका लाइफ स्पैन खत्म हो जाएगा। अब वो धीरे धीरे बाहर आएगा, 1 दिन में तो आएगा नहीं। तो पीरियड्स जब रहता है मेंसुरेशन साइकिल, तो इसके पहले जो 7 दिन होता है वो 7 दिन में ये केवल खराब हुए ओवम बाहर आते हैं या बाहर आने की तैयारी में रह जाते हैं। तो इस दौरान अगर कोई सेक्सुअल रिलेशन, गैमेट, ये मेल का टेस्टिस है, स्पर्म रहेगा यहाँ पर। अब गैमेट किसे कहा जाता है, युग्मक। ध्यान से समझो, अब ये टॉपिक नहीं समझ में आएगा फिर। बकलोलवा कह रहा है कि सर इसमें ब्लड ग्रुप कौन सा होगा। मारे 20 खोपड़िया का होश में चलाएगा। ब्लड ग्रुप पढ़ा दिए थे आपको, और उसमें जाके देख ब्लड ग्रुप कौन सा होगा। यहाँ पर यहाँ ब्लड ग्रुप पड़ेगा। चलिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर गैमेट किसे कहते हैं, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। मेल गैमेट को बोलते हैं स्पर्म। मेल गैमेट मतलब क्या होता है, स्पर्म। तो जरा एगो हिंदियों लिखो और फिर इंग्लिशो लिखो। मेल गैमेट किसे कहते हैं, स्पर्म को। और फीमेल गैमेट किसे कहते हैं, कितने लोग बोल सकते हैं फीमेल गैमेट किसे कहेंगे, ओभम को। फीमेल गैमेट ओभम को कहते हैं, ओभम। अब ओभम को हिंदी में क्या कहते हैं, शुक्राणु। और सॉरी, स्पर्म को, ओभम को क्या कहते हैं, अंडाणु। अंडाणु का जीवन काल 2 से 3 दिन। अंडाणु का जीवन काल 2 से 3 दिन, इसका जीवन काल 20 मिनट। हालांकि मैक्सिमम ये 1 दिन रह सकता है। चलिए आगे देखिए, 20 मिनट इसका एवरेज टाइमिंग होती है।
आगे देखिए, अब ये गैमेट को क्या कहा जाता है? गैमेट, इसमें भी गैमेट लगा है, इसमें भी गैमेट लगा है, इसे कहते हैं युग्मक। युग्मक यानी ये आपस में जोड़ा बनाना चाहता है, युग्म बनाना चाहता है, युग्म, इसलिए इसे कहा जाता है युग्मक। यह स्पर्म भी चाहता है कि जोड़ा बना ले ओभम के साथ, और ओभम भी चाहता है जोड़ा बना ले स्पर्म के साथ। तो जोड़ा बनाने वाले को गैमेट या युग्मक कहते हैं। जोड़ा बनाने वाले को गैमेट या युग्मक कहते हैं, गैमेट या युग्मक कहते हैं। मेल गैमेट स्पर्म, मेल गैमेट स्पर्म यानी नर युग्मक शुक्राणु, नर युग्मक शुक्राणु, मादा युग्मक अंडाणु, मादा युग्मक अंडाणु। जैसे ये मिले मेंस्ट्रुएशन साइकिल को कंट्रोल भी किया जा सकता है दवा से। जैसे मान लीजिए कोई महिला है, उसका दौड़ है, ठीक है, कोई दौड़ है, बिहार पुलिस या इंस्पेक्टर या दिल्ली पुलिस, किसी चीज़ का दौड़ है, और जिस दिन उसका दौड़ है, मान लीजिए 10 तारीख को दौड़ है, और ससुरा 10 तारीख को उसका पीरियड आ जाएगा, तो दौड़ में पासे नहीं हो पाएगी, क्योंकि महिलाओं को ये दर्द करता है। तो उसमें कुछ दवाएं आती हैं, अब ये महिलाएं जानती होंगी, या मेडिकल स्टोर पे इजीली मिलती है दवाइयाँ। उस दवा को खा लेने से ना पीरियड का डेट 10 दिन आगे चला जाता है। तो 10 तारीख से वो कहाँ भेज देगा? 20 तारीख में आराम से दौड़ निकल जाएगा। अब कुछ महिलाओं को ये पता ही नहीं रहता है, तो बेचारी दौड़ छोड़ देती हैं सर। कभी मान लीजिए घर में कोई फंक्शन हो गया, कोई घर में मान लीजिए कभी यज्ञ वगैरह हो रहा है, दुर्गा पूजा, नवरात्रि में देखिए अशुभ माना जाता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल को, तो दवा खा लेने से वो आगे चला जाता है। आई होप आप इसको समझे होंगे। रिप्रोडक्टिव सिस्टम समाप्त हो गया। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।